दरभंगा शहर में आज प्रमंडलीय सूर्य मिलन सह नागरिक अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। सीएम कॉलेज किलाघाट में आयोजित प्रमंडलीय सूर्य मिलन सह नागरिक अभिनंदन समारोह में बड़ी संख्या में जुटे थे सूर्य समाज के लोग। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ सहित अन्य लोगों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। मौके पर अतिथियों का पाग, चादर, बुके और मोमेंटो देकर सम्मान किया गया। मौके पर सूर्य समाज के विधायक, विधान पार्षद, चिकित्सक, प्रोफेसर, अधिवक्ता सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। रविवार को आयोजित यह कार्यक्रम वैश्य सूर्य समाज समिति दरभंगा के बैनर तले आयोजित किया गया था। मौके पर मंच से संबोधित करते हुए उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने कहा कि दरभंगा प्रमंडलीय कार्यक्रम काफी ऐतिहासिक और सराहनीय रहा। आप सभी लोग आए, आप सबों का वैश्य सूर्य समाज समिति की ओर से चरण वंदन। आरक्षण सरकार हमेशा चाहती है और आपका आरक्षण निश्चित तौर पे होगा। ये संविधान प्रदत्त जो अधिकार आपको मिला है उसमें कहीं ना कहीं झारखंड में जो इलेक्शन वन में आ गया ओबीसी से और बंगाल में आपका दलित में आ गया, तो हमारा वोट जो है बंगाल उड़ीसा एक्ट को देख लीजिए। उस समय का एक्ट हमको जब अलग अलग हुए थे उससे पहले जब पूरा तीनों चारों स्टेट उड़ीसा भी एक था और उन दिनों में आज भी उड़ीसा के हालात जो सूर्य समाज का है आप वो ही मान लें। एमपी ज्यादा है, एमएलए बिहार से ज्यादा है, लेकिन आप गणित के मामले में कहेंगे तो हमने पहले ही कहा कि दलित से भी स्थिति गंभीर है सूर्य समाज का, तभी उन्हें दलित में रखा गया। झारखंड में इलेक्शन वन में रखा गया। यहाँ लोग सब तरह की चर्चा करेंगे। मैं मानता हूँ कि हमारे समाज में सभी तरह का गुण है, लेकिन आवश्यकता है आरक्षण में आकर के उन चीजों को जल्द से जल्द प्राप्त करना जो दूसरे समाज के लोगों ने हम लोग के उस अविस्ताव प्रस्ताव के आधार पर पहला अविस्ताव प्रस्ताव हमने लड़ाई किया तो 5 समाज हमारा जो ओबीसी था आज दलित में जाने का था, जो 56 जाति का पार्ट था। इसके बाद दूसरी उस अध्ययन के बाद हम लोग को एजुकेट करने की आवश्यकता है। सभी जिलों में, सभी ब्लॉक में, सभी पंचायत में अगर ये बात 1 साल के अंदर प्रूफ हो जाएगा तो निश्चित तौर पर पता चल जाएगा कि सूर्य समाज पूरे बिहार में कितने हैं और तब एथनल रिपोर्ट बनेगा और एथनल रिपोर्ट के बाद पूरी तरह आप मान कर चले जो आपका हक है उससे मरहूम आपको कोई नहीं करेगा। सरकार भी चाहेगी कि निश्चित तौर पर इनके पास जो बिहार उड़ीसा एक्ट के तहत है पुराना जो है उड़ीसा, बंगाल, झारखंड और बिहार एक मुद्दा के साथ यहाँ से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाने के लिए कमेटी तैयार रहेगी और जब आरक्षण आपको मिल जाएगा तो निश्चित तौर पे जो समाज को आगे बढ़ना चाहिए उस हिसाब से आप आगे बढ़ेंगे। अब अपने डिपार्टमेंट पर हम ले आते हैं आपको बात, क्योंकि रेस्पेक्टेड हमारे अमरनाथ गांधी जी ने कहा बात आप कर लेते हैं। अगर ये भविष्य हो जाएगा तो निश्चित तौर पे ये वैश्य समाज सूर्य समाज के लिए एक फायदे की बात होगी। मेरा मानना है कि मंत्रिमंडल पूरे बिहार के लिए होता है, लेकिन हम जिस बूथ से आते हैं, जिस समाज से आते हैं उसका तो कोई शानी नहीं है। इसलिए उस समाज के बीच हम इतना कह सकते हैं कि 1 दिसंबर से हम लोग मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का स्टार्ट कर रहे हैं और जो इस सभागार में आए हुए हैं अपने अपने जिले से प्रयास करें, अपने अपने जगह से हर एक आदमी 10 लोग उद्यमी योजना में आपकी नहीं ऑनलाइन भरने का प्रयास करें ताकि 10 लाख बिहार सरकार जो आपको देगी उसमें 5 लाख आपको लौटाना नहीं है। महिलाओं को 5 लाख का 1% टैक्स नहीं देना है, इंटरेस्ट नहीं देना है और जो 5 लाख पुरुष लेंगे उनको 1% देना है। आप बता दें कौन बैंक आपको 1% पर लोन देगी। और दूसरा हमने कहा कि जो हमारे अमरनाथ बाबू ने कहा उस बात को 100% सरकार से हम उम्मीद करते हैं इस सभागार में कि हम जितने भी लोकल प्रोडक्ट होंगे और जो
उपभोक्ता का बिहार है। कहीं आप चले जाते हैं जो ब्रांडेड है, अगर आप वहाँ ब्रांडेड सामान लेते हैं, अपना जो है वो बने, अगर कड़वा तेल अगर अपने अधिकार पीसा हुआ आधार बता कि जब विश्वास 25% हम जीतते हैं तो उस परिवार का 100% जीतने में बहुत कम समय लगेगा, लेकिन 25% भी अगर हम विश्वास नहीं जीत पाते हैं तो लंबा समय लगेगा। इसलिए सरकार आपको निश्चित तौर पे ये कह रही है कि आप 1 दिसंबर से ऑनलाइन अपने लोगों को और जो सामान भरना चाहे, ये तो सूरी समाज का दायित्व हमने कहा है, हर एक समाज के लिए दरवाजा खुला है। लेकिन आवश्यकता है अपने समाज के भी सरकार है, अगर ये भार हमारे युवा साथी नहीं लेंगे तब तक ये कल्याण नहीं होगा। और एक बार जब हम समृद्धि ला देंगे, इतने उद्योग खोलवा देंगे, तो निश्चित तौर पे अगर 10 लाख से आपको सरकार मदद करती है तो वहाँ का बैंक जब चाहिएगा 5 लाख 10 लाख आपको आराम से देगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप लोग यहाँ से जाने के बाद इन 3 कामों में लग जाएंगे। एक तो आपको यूनाइट होना है, हर एक जगह अपना लीडरशिप पैदा करना है, हर एक जगह वैसे लीडर को भविष्य में MLA MP MLC के लिए सोचना है जो बेस लाइन पर 25,000 तक का टारगेट पूरा करे। और तब जिस पार्टी में जो लोग हैं उस पार्टी में उनका महत्व बढ़ जाएगा, तो कितना सम्मान मिले, कैसे आप आगे बढ़े। और लगातार 20 वर्षों से हम राष्ट्रीय वैश्य महासभा के अध्यक्ष हैं। भाई विजेंद्र चौधरी जी मुजफ्फरपुर से हैं और जब राजनीति का उस पहल को हमने पाने का चाहा तो मुजफ्फरपुर से भाई विजेंद्र भाई आए। तो ये देखा जाता है कि जब आप जहाँ पे बहुत आप इधर आइए ना। आदरणीय श्री सुमन महासेठ माननीय पूर्व विधान पार्षद जी का स्वागत किए जा रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत किया जाए। अब हम चाहेंगे श्री राजेश पूर्वे जी से कि एक जोरदार ताली से स्वागत किया जाए। कर्क ध्वनि का यहाँ पर गुंजायमान, सभी का दोनों हाथ खुद से उठता है। अब हम चाहेंगे श्री अजय पटियाल जी से यह मंचा से हमारे मधुबनी के ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के हैं मान और शान श्री सुमन महासेठ जी माननीय पूर्व विधान पार्षद का स्वागत श्री अजय पटियाल जी को सामने के द्वारा किया जाएगा। क्योंकि नारी शक्ति देश की शक्ति है, क्योंकि जन्म से लेकर लालन पालन से लेकर हमारे अन्य संस्कारों में इनका योगदान रहता है, हमारी माता है। जोरदार तालियों के साथ इनका अभिवादन किया जाए। श्री रेखा देवी माननीय विधान पार्षद सीतामढ़ी शिवहर, रजनी महतो जो कि महिला जिलाध्यक्ष हैं, इनके द्वारा स्वागत किया जा रहा है। मैम आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। श्रीमती रेखा देवी माननीय विधान पार्षद सीतामढ़ी से। और एक दूसरे का रिलेशन, एक दूसरे का रक्त का संबंध है, तालियां बजाते रहे। श्री केदारनाथ प्रसाद जी का स्वागत किए जा रहे हैं। मंच पर जो कि अध्यक्ष जी उपस्थित है, यहाँ पर सुनील गढ़ाई जी माननीय मंत्री जी की उपस्थिति में श्री केदारनाथ प्रसाद जी का स्वागत योगेंद्र प्रसाद माधव जी कर रहे हैं। अब हम चाहेंगे श्री अमरनाथ गामी जी पूर्व विधायक हायाघाट दरभंगा, जिनका स्वागत कमलेश महासेठ जी करेंगे। कमलेश बाबू से निवेदन है कि आदरणीय युवा सम्राट अखंडता में शक्ति है, सभी लोगों का